चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग 8 का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव में भी हम लोग बहुत आगे पुस्तक पढ़ चुके थे। बचा था एक टॉपिक लाइसोसोम और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, जो कि कल हम लिखा चुके थे, पढ़ा भी चुके थे। डी डुबे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने। किसने खोज किया था? कब किए थे? 1955 ईस्वी में। कब किए थे? 1955 में। फिर लाइसोसोम एक प्रकार की झिल्ली होती है। लाइसोसोम एक प्रकार की क्या होती है? झिल्ली होती है। लाइसोसोम एक प्रकार की क्या होती है? झिल्ली होती है। लाइसोसोम एक प्रकार की क्या होती है? झिल्ली होती है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय बॉडी में होता है। लाइसोसोम का निर्माण किसमें होता है? गोल्जी काय में। लाइसोसोम का निर्माण किसमें होता है? गोल्जी काय में। लाइसोसोम को पाचन की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को किसकी थैली कहा जाता है? पाचन की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को किसकी थैली कहा जाता है? पाचन की थैली कहा जाता है। चलो हम लोग अगला टॉपिक राइबोसोम्स पढ़ते हैं और राइबोसोम्स में देखते हैं क्या क्या राइबोसोम्स में है। ये राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम्स न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन की बनी होती है जिस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। ये अंतःप्राद्रव्य जालिका की झिल्ली की सतह से सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छे में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। जंतु कोशिका में इन्हें सर्वप्रथम जॉर्ज प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। अंतःप्राद्रव्य जालिका भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिका कोशिका में होता है। ये 8वीं क्लास में इतना सही दिया है। राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिका कोशिका में होता है। आप लोग आगे देखिए। राइबोसोम यह सबसे छोटी कोशिका होती है। राइबोसोम्स यह सबसे छोटी कोशिका होती है। राइबोसोम्स यह सबसे छोटी कोशिका होती है जो कि केंद्रक कोशिका में पाई जाती है। राइबोसोम्स सबसे छोटी कोशिकांग होती है। राइबोसोम्स का खोज रॉबिन्स एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम्स का खोज रॉबिन्स एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1953 में खोजा था। 1953 से 1955 में खोज किया था, जो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। कौन से माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से राइबोसोम्स का खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से राइबोसोम्स का खोज किया गया था और किन्हीं किताब में लिखा गया जॉर्ज प्लाडे। कौन? जॉर्ज प्लाडे। और एनसीईआरटी में दिया गया है रॉबिन्स एवं ब्राउन। एनसीईआरटी में दिया गया है रॉबिन्स ब्राउन और किन्हीं किताब में आपको मिलेगा जॉर्ज प्लाडे। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम्स का खोज किसने किया था? जी पैलाडे। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम्स का खोज किसने किया था? जी पैलाडे।
प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम्स में होता है। प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम्स में होता है। प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम्स में होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को कहा जाता है। राइबोसोम्स का नामकरण किसने किया था? रिचर्ड बी रॉबिन्स। राइबोसोम्स का नामकरण किसने किया था? रिचर्ड बी रॉबिन्स। रिचर्ड बी रॉबिन्स। रिचर्ड बी रॉबिन्स 1956 ईस्वी में राइबोसोम्स का नामकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिका कोशिका में होता है। राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिका कोशिका में होता है। राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिका कोशिका में होता है। इसके बाद हम लोग कल आगे बढ़ेंगे।